नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सानिया खालिद और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल, जिसमें हम आज बात करेंगे दिल्ली चुनाव के नतीजों की। इस जनादेश ने भारतीय राजनीति की मौजूदा स्थिति को किस तरह से बदल दिया है? क्या यह चुनाव किसी एक पार्टी की हार जीत से ज्यादा गहरे संकेत दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई इस चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीति अब विचारधारा के आधार पर लड़ी जाएगी? दिल्ली का यह चुनाव एक प्रयोगशाला की तरह है, जहां राजनीति के नए समीकरण गढ़े गए, परंपरागत धारणाओं को चुनौती दी गई और आखिरकार एक नया संदेश देश भर में गया। लेकिन यह संदेश क्या है? क्या यह आम आदमी पार्टी की गिरती लोकप्रियता का प्रमाण है? क्या यह कांग्रेस की वापसी की शुरुआत है? या यह भारतीय जनता पार्टी के लगातार बढ़ते प्रभाव का संकेत है? आइए इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। पर्दा हट चुका है, अब लड़ाई सीधी है। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय राजनीति में एक दिलचस्प बदलाव देखा जा रहा था। मुद्दों के बजाय चुनाव में व्यक्ति विशेष की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी। लेकिन दिल्ली के इस चुनाव ने एक बार फिर विचारधारा बनाम व्यक्ति की बहस को जिंदा कर दिया है। अब लड़ाई सीधी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और दूसरी तरफ कांग्रेस है, राहुल गांधी है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली की जनता ने एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग कर डाला जो बीते कई सालों से संकेत दे रहा था कि अरविंद केजरीवाल की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। यह उपयोगिता चाहे लाभार्थियों के रूप में हो या एक ऐसे आंदोलन से उभरी हो जिसने देश की राजनीति को बदलने का जज्बा दिखाया था। क्या यह सच में एक दिल्ली मॉडल था जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए बना था, या फिर अब देश ही इतना बदल चुका है कि उसे किसी एक विचारधारा के साथ खड़ा होना जरूरी लगने लगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति हमेशा से ही विचारधारा से परे मानी जाती थी। उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने खुद को पारंपरिक पार्टियों से अलग रखने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी की राजनीति लाभार्थियों की राजनीति बन गई थी। लेकिन जब बीजेपी ने उससे भी ज्यादा लाभार्थियों को अपने पाले में कर लिया, तो क्या आम आदमी पार्टी का मॉडल कमजोर पड़ गया? दिल्ली चुनाव के नतीजों ने इस सवाल को और मजबूती दी है। एक समय पर अरविंद केजरीवाल खुद को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का चेहरा बताकर सत्ता में आए थे। 2013 में वे कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे, लेकिन सत्ता में आने के लिए कांग्रेस से समर्थन लेने में भी देर नहीं की। इसके बाद वे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़े और हार गए। दिल्ली की जनता ने उन्हें एक बार फिर मौका दिया, लेकिन उनकी राजनीति धीरे धीरे एक पारंपरिक राजनीति दल जैसी बन गई। और शायद यही कारण था कि इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार एक एक कर हारते चले गए। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की रणनीति स्पष्ट थी। उसे अरविंद केजरीवाल को हाशिए पर ढकेलना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव को पूरी तरह से अपने नाम पर लड़ा। उनकी डबल इंजन सरकार की रणनीति ने दिल्ली में असर दिखाया। एक तरफ एलजी बीजेपी के हाथ में था, दूसरी तरफ दिल्ली नगर निगम एमसीडी पहले से ही उनके नियंत्रण में था। और जब विधानसभा में भी बीजेपी मजबूत हो गई, तो दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन सरकार काम करेगी। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी के इस जीत ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कोई संकेत दे दिया है? दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने कोई खास सीटें नहीं जीती, लेकिन उसके वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है। एक समय था जब कांग्रेस दिल्ली की राजनीति की सबसे मजबूत पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के उभार के बाद उसका वोट बैंक धीरे धीरे बिखर गया था। अब जब कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को वापस लाने में सफल होती दिख रही है, तो क्या यह पार्टी के लिए एक नए अवसर का संकेत है? राहुल गांधी ने इस चुनाव में खुलकर कहा कि यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। क्या जनता ने इस संदेश को गंभीरता से लिया? दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद यह सवाल और भी बड़ा हो गया है कि अब राजनीति किस दिशा में जाने वाली है। बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना
और शरद पवार की एनसीपी जैसे दलों ने भी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने बाजी मार ली। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि विपक्ष का यह गठबंधन उतना मजबूत नहीं है जितना वह दिखाने की कोशिश कर रहा था? दिल्ली के इस चुनाव के बाद राजनीति में विचारधारा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। अब ऐसा लगता है कि जनता सिर्फ मुफ्त योजनाओं के वादे या स्थानीय मुद्दों पर नहीं, बल्कि बड़ी विचारधाराओं के आधार पर अपना फैसला ले रही है। एक तरफ हिंदुत्व आधारित राजनीति है, जो बीजेपी और आरएसएस के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस खुद को एक नई विचारधारा के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जिसमें सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल इस चुनाव तक बीच में एक वैकल्पिक राजनीति का दावा करते आए थे, लेकिन अब जब जनता ने उन्हें बड़े पैमाने पर नकार दिया है, तो क्या यह मॉडल खत्म हो गया? दिल्ली चुनाव के नतीजों को सिर्फ सीटों की संख्या से नहीं समझा जा सकता। यह चुनाव भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत है। यह बताता है कि जनता अब विचारधारा पर ध्यान दे रही है और अब राजनीति उन मुद्दों पर केंद्रित होने वाली है जो राष्ट्रीय स्तर पर असर डालते हैं। दिल्ली अब बीजेपी के पूर्ण नियंत्रण में है। अरविंद केजरीवाल के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ अब उनके हाथ से खिसक चुका है। क्या आम आदमी पार्टी इस झटके से उभर पाएगी? क्या कांग्रेस एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत होगी? और क्या बीजेपी इस रफ्तार को बनाए रखते हुए लोकसभा चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल करेगी? यह सवाल आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति को परिभाषित करेंगे। फिलहाल के लिए दिल्ली ने अपना जनादेश सुना दिया है। अब असली खेल शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, दिल्ली चुनाव के ये नतीजे सिर्फ एक चुनावी मुकाबले का परिणाम नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति के बदले समीकरणों का संकेत भी है। इस जनादेश ने साफ कर दिया है कि अब राजनीति केवल मुफ्त योजनाओं, स्थानीय मुद्दों या छवि निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जनता अब एक व्यापक विचारधारा के आधार पर अपना फैसला ले रही है। बीजेपी ने इस चुनाव में अपने एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ाया और साबित किया कि उसकी रणनीति सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक सत्ता के लिए बनी है। वहीं कांग्रेस के लिए यह संकेत है कि वह धीरे धीरे अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के लिए यह सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि दिल्ली जो कभी उसकी सबसे मजबूत पकड़ वाला राज्य था, अब उसके हाथ से खिसकता दिख रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह ट्रेंड आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जारी रहेगा? क्या दिल्ली का यह चुनाव राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला संकेत बन चुका है? और क्या विपक्ष इस जनादेश से कोई सीख लेकर खुद को मजबूत कर पाएगा? राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता, न हार न जीत। आज जो मजबूत दिख रहा है, कल वह कमजोर भी हो सकता है, और जो आज हाशिए पर दिख रहा है, वह कल सत्ता के केंद्र में भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, दिल्ली ने अपने फैसले से पूरे देश को एक संदेश दिया है, और इस संदेश को नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होगा। तो इसी के साथ आज के इस चुनावी विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी हम ऐसे ही राजनीतिक घटनाक्रमों का विश्लेषण करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं सानिया खालिद आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल।